एक समय अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते कन्हैया ब्रह्मांड घाट पे पहुंचे और वहां ब्रह्मांड घाट पे पहुंच करके सखाओं की दृष्टि बचा के कन्हैया ने थोड़ी मिट्टी का ढेला उठाया और प्रेम से मुंह में रख लिया। और जैसे ही मुंह में रखा दाऊ भैया ने देख लिया, क्यों रे कन्हैया तेने मिट्टी खाई? बोले ना ही खाई। चल तेरी मैया से शिकायत करें। पकड़ के खींच के लाए, यशोदा जी से शिकायत करी, मैया लाला ने मिट्टी खाई। अब मुंह में मिट्टी है, कन्हैया कह रहे अच्छा सब जानते मिट्टी खाई, लेकिन कन्हैया ने धीरे से मिट्टी का ढेला गटक लिया। तो क्या कह रहे हैं? ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्तगिरस्तरहि समक्षम पश्यमे मुखम। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, और यदि तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरे मुंह में देख लो। मैया ने कहा मुंह दिखा। कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला तो लाला के मुख में क्या दिखा? मिट्टी नहीं दिखी, सारा ब्रह्मांड जो है लाला के मुंह में दिख गया। श्री कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड है। मैया को लाला ने 2 बार सारे ब्रह्मांड का दर्शन मुंह में कराया है। एक बार दूध पीते समय और एक बार यहां। दूध पीते समय इसलिए कराया कि मैया तेरा दूध कोई मैं अकेले थोड़ी पी रहा हूं, मेरे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो सब तेरे दूध से तृप्त हो रहे हैं। और तापड़िया जी इसका अभिप्राय ये है कि भगवान को भोग लगाओ तो केवल भगवान तृप्त नहीं होते, बल्कि सारा विश्व को भोजन कराने का जितना फल मिलता है वो भगवान को भोग लगाने का फल मिलता है। आप भंडारा करोगे कितने लोगों को खिला सकते हैं? कोई बहुत सामर्थ्यवान है 10-20 हजार लोगों को खिला देगा, नित्य भंडारा चला देगा। ठाकुर जी की कृपा है, वानप्रस्थ में लगभग 3.5 वर्ष हो गए, प्रतिदिन साधु संतों को भंडारा चलता है। भगवान की कृपा से साधु संत प्रतिदिन आते हैं और नित्य प्रति सवेरे 8:30 बजे ही साधु संत आने लगते हैं और खूब भगवत कृपा से प्रसाद वितरण होता है। दाल भात चावल रोटी जो भी है खूब वो इतना ले जाते हैं कि पूरे दिन का इंतजाम कर लेते हैं। दोपहर में भी भंडारा होता है, रात्रि में भी खूब भंडारा चलता है। पर हम लोग कितने लोगों को खिला सकते हैं? थोड़े लोगों को। लेकिन जब भगवान को कोई भोग लगाता है तो भगवान को भोग अर्पण करने में कितना फल मिलता है? चींटी से लेके हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं, सारे ब्रह्मांड के जीवों को भोजन कराने का जितना फल है उतना भगवान को भोग लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। देखो कितने बढ़िया सुंदर भोग सज रहे हैं। एक बार सबको दर्शन करा दें। कितने भाव से हमारे तापड़िया परिवार ने गिरिराज जी के लिए 56 भोग की तैयारी करी है। तो भैया भगवान को भोग लगाने का बड़ा अद्भुत फल है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी आपके घर में बने उसका प्रतिदिन पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना। एक बात और ध्यान रखना, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती वो घर में आना ही नहीं चाहिए है? घर में वही वस्तु आना चाहिए जो ठाकुर जी को भोग लग सकती है? हमारी यशोदा मैया कह रही है कि नहीं खाने वाली चीजें आजकल घुस गई हैं। हो सके तो पवित्र रखिए अपनी किचन को। देखो घर में 2 पूजा घर होते हैं। एक तो घर में सबसे जो सुंदर जगह हो वहां भगवान का मंदिर बनाओ, और एक रसोई घर, उसको बड़ा पवित्र रखो। जितना मंदिर पवित्र रखने की आवश्यकता है उतने रसोई घर भी पवित्र रखने की आवश्यकता है। और किसी का घर देखना हो नहीं इनका रहन सहन कैसा है, तो उनका पूजा घर मत देखो, उनका रसोई घर देखो। पूजा घर तो हर कोई सजा के रख लेगा, लेकिन रसोई घर से असलियत पता चल जाएगी कि रहन सहन कैसा है। रसोई घर को बड़ा शुद्ध रखो। झूठा बर्तन पड़ा है, बिखरा पड़ा है, सब्जियां पड़ी हैं, रसोई घर को बहुत शुद्ध रखो, क्योंकि रसोई घर में भगवान का भोग लगेगा। अच्छा तापड़िया जी, कई लोग कहते करे हमारे यहाँ महात्मा लोग भोजन नहीं करते हैं, ब्राह्मण लोग आप मना करते हैं। हम कहते हैं आप अपनी रसोई को शुद्ध करिए, अपने घर को शुद्ध बनाइए,
आहार की शुद्धि करिए, आपका घर और रसोई पवित्र होगा। हम गारंटी से कहते हैं खूब आपके साथ बैठ के जीमेंगे, आपके घर में बैठ के जीमें। आप अपने घर और रसोई को वैसा बनाइए तो सही। अवक्ष खा रहे हैं, उल्टा सीधा बन रहा है, वहां कैसे खाएं? आजकल घरों की रसोइयां ऐसी हो गई कि किसी अच्छे संत वैष्णव को भोजन कराने लायक नहीं बची। हर स्थिति में माताएं घुस रही हैं, झूठा पड़ा है, जो मर्जी हो रहा है ना। रसोई को बड़ा शुद्ध रखिए। तो यहां ठाकुर जी ने जो मिट्टी खाई उसमें ब्रह्मांड का दर्शन क्यों कराया? वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैया मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया, जो कुछ है सब पहले से ही मेरे अंदर है। इसलिए तो कह रहे हैं ना हम बक्षित वानम्बा, मैंने नहीं खाई। अब कृष्ण झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, वो पहले से ही मेरे अंदर सब कुछ है, इसलिए दिखाया। ये नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के बसु थे और यशोदा जी जो है वो धरा नाम की उनकी पत्नी थी। बड़ी इन्होंने तपस्या करी तो इनको भगवान की बाल लीलाओं का सुख मिला। एक और कथा पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है सेठ जी, कि ये जो नंद बाबा हैं ये पूर्व जन्म में महाराज दशरथ के चाचा जी थे। इनका नाम था वीरसेन और यशोदा जी जो थी उनका नाम था रत्नमाला। जब वो दशरथ जी के यहाँ 4 लाला है तो उनके चाचा जी मिलने आए, बड़े अनुराग पूर्वक मिले और बालक राम को गोद में लेकर इतना सुख मिला, इतने प्रसन्न हुए कि कब 2-4 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। अब लौटना तो था ही, और लौट के जैसे ही चले तो इतने व्याकुल हो गए कि घर की तरफ पैर नहीं बढ़ते। वीरसेन जी ने कहा देवी मुझसे तो अब चला नहीं जा रहा, उस बालक की छवि मेरे हृदय से ऐसी जच गई कि अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। धरा देवी बोली वही हालत मेरी भी है, क्या करें? बोले अब हम लोग घर नहीं चलें, अब सीधा हम बद्रीनाथ चलें, तपस्या करेंगे। तो वो रत्नमाला जी और वीरसेन जी कहां चले गए? बद्रीनाथ। वहां तपस्या करी, वरदान मांगा कि यही सलोना स्वरूप जो हमने आज गोद में खिलाया है वो हमारी गोद में आ जाए तो वही नंद यशोदा बने और उनके यहाँ बाल कृष्ण के रूप में वही परमात्मा आए और खूब बाल लीलाओं का सुख और आनंद प्रदान किया है। हम लोग भी यही प्रार्थना करें, प्रभु कभी हमें भी ऐसा सुख मिले, हम भी आपको गोद में खिलावें, हम भी आपकी लीलाओं का सुख और आनंद लें।